हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। एजुकेशन एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार दिए थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और शक्तियों का भंडार है। इस छुपी हुई पूर्णता और शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने के साधन को ही शिक्षा कहते हैं। और इसी में लायक ने कहा था, पौधों को खेती द्वारा विकसित किया जाता है। पौधों को खेती के द्वारा विकसित किया जाता है और मनुष्य को शिक्षा के द्वारा। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग desirable changes into the behavior of human beings। लोगों को उसके व्यवहार से उसका जो है चेंज किया जाता है, उसको शिक्षित किया जाता है। इसी का है शॉर्ट की में है चेंजेस, लोग कैसे चेंज किया जाता है। तो नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, स्किल हो गया और एक्शन हो गया। ये लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई चीज़ है, उसको नॉलेज है, नॉलेज को लोग, कोई भी शिक्षा है तो उसको पहले नॉलेज ग्रहण करते हैं। नॉलेज के साथ साथ उसमें एटीट्यूड थोड़ा होता है। एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड के बाद लोगों में एक्शन आता है, स्किल आती है। वो फिजिकल शरीर से भी या दिमाग से, दोनों से स्किल रहता है। उसके बाद वो एक्शन करता है। कोई भी कार्य करने से पहले वो उसका पहले नॉलेज लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है, मतलब थोड़ा सा जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। उसके बाद जनता के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तित लाता है। जनता कैसे काम कर सकती है, उसको उसी रूप में उसका काम दिखाया जाता है। और उस पर जब वो काम करना शुरू कर देता है तो उसको उसी पे काम करने में आनंद प्राप्त होता है। आगे आपका टाइप्स ऑफ एजुकेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। एजुकेशन शिक्षा तुम्हारी 3 प्रकार से होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब इनफॉर्मल एजुकेशन डे टू डे प्रोसेस, मतलब दिन बाय दिन हर एक काम को, एक ही काम को प्रतिदिन करना, उसी में लगे रहना। और फॉर्मल एजुकेशन होती है थ्योरी टू प्रैक्टिकल, उसके एज से, शिक्षा से, विशेषता से, स्माइलर से, होम जीनियस से,
काफ़ी प्रकार से उसको देखा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन जैसे कॉलेज में है, स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो फॉर्मल हो गई। और नॉन फॉर्मल है आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जो कॉलेज से बाहर की शिक्षा होती है, लोगों के व्यवहार के जरिए शिक्षा दी जाती है या प्राप्त करते हैं, वो नॉन फॉर्मल हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन? एक्सटेंशन की परिभाषा, एक्सटेंशन को दो शब्द में डिवाइड किया गया है और इसको लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसको दो शब्द में एक्स और टेंशन। एक्स का अर्थ होता है आउट मतलब बाहर, टेंशन का अर्थ स्ट्रेचिंग फैलाना मतलब बाहर फैलाना, किसी चीज़ को बाहर प्रसार करना। इन अदर वर्ड द वर्ड एक्सटेंशन यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिग्निफाइज एंड आउट ऑफ स्कूल सिस्टम। जो स्कूल या कॉलेज के बाहर शिक्षा या बिहेवियर होता है लोगों का, वह एक्सटेंशन का कार्य करता है। लोगों में हर प्रकार से उसका समाधान होता है। द टर्म एक्सटेंशन वाज ओरिएंटेड इन इंग्लैंड यूके। एक्सटेंशन को इंग्लैंड या यूके में 1866 ईस्वी को कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूज किया गया और 1873 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था एक्सटेंशन शिक्षा या प्रसार शिक्षा को। इसीलिए फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट को कहा जाता है। और एक्सटेंशन टर्म वाज गिवन बाय उरहीज। जो प्रसार शब्द है उसे उरहीज ने दिया। फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन के पिता डॉक्टर सीमन ए क्नाप को कहा जाता है। जो एक्सटेंशन के फर्स्ट टाइम यूज किया गया वर्ड को वो यूएसए में यूज किया गया था। एक्सटेंशन इज टू वे प्रोसेस बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर। एक्सटेंशन जो है टू वे प्रोसेस है, ये फार्मर से रिसर्चर तक या वैज्ञानिक से किसान तक। इसको किसान अपनी प्रॉब्लम को वैज्ञानिक को बताता, वैज्ञानिक उसका सलूशन निकाल के किसान को देता है। इसी को टू वे प्रोसेस कहा जाता है। और एक्सटेंशन का उत्पत्ति स्थान भी यूके को माना जाता है। वर्ड के जो एक्सटेंशन के प्रसार शिक्षा के पिता हैं वो जेपी लीगन्स हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन as ए कोर्स स्टडी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड एट साबौर। अपने इंडिया में जो फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन का अध्ययन करने वाली यूनिवर्सिटी है वो साबौर भागलपुर बिहार में है, जो 1956 में यूज किया गया। के.एन. सिंह इज नाउ अस फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। अपने
प्रसार शिक्षा, कृषि प्रसार शिक्षा के जो पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं भारत के, वो के.एन. सिंह हैं। फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट टू टीच, कैसे उसको पढ़ाया जाए, कैसे उसको ट्रेनिंग दी जाए। इट इज़ बायोडायरेक्शनल प्रोसेस, उसको कैसे करके दिखाया जाए, उसको एक एक समझाया जाए। टीचिंग इज मेनली हॉरिजेंटल एंड पार्टिसिपेशन इज परले वॉलेंट्री। इट इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। जो ढीला ढाला कार्य होता है वो स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर होता है। इट इज मोर प्रैक्टिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, किसी कार्य को धीरे धीरे लगातार करना। हेट्रोजीनस प्रोसेस, स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, किसानों की समस्या को देखना, उसका अध्ययन करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें डेवलप द रूरल पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। किसी किसान को या लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसको शिक्षित करना, उसको स्टैंडर्ड बनाना, यह एक्सटेंशन का काम होता है, प्रसार का कार्य होता है। और मिनिमम हेल्थ, उसकी शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य और शिक्षा, घर में कितनी उसकी फैसिलिटी है, उसको इम्प्रूविंग फैमिली लिविंग इन कंडीशंस, बहुत ही अच्छी तरह से वो अपना घर चला सके, इसलिए उसको हाउस शिक्षा या घर की शिक्षा भी दी जाती है। बेसिक फिलोसफी ऑफ डिजिग्नेशन, यह मनुष्य के कुछ मूल तत्व हैं जो मनुष्य को प्रेरित करता है या उसे अच्छा कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इसका स्वयं का विकास हो गया। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ होम, घर का विकास। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज, अपने परिवार का विकास। और व्यक्ति के विकास के लिए मनुष्य से ही घर व समाज सभी बनते हैं और सभी प्रकार की सामाजिक मानसिक इकाइयों का केंद्र मनुष्य होता है। वो स्वयं ही निर्धारित करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और घर की विकास के लिए घर मनुष्य की प्राथमिक सदस्यता की इकाई है। अतः मनुष्य के विकास के लिए घर का विकास जरूरी है ताकि वो आगे अपने आप का विकास कर सके। उसका घर पहले
सुरक्षित होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद परिवार का विकास करना। परिवार मानव जाति का प्रथम प्रशिक्षण केंद्र है, जो उसको सही मार्ग पर चलना, सही ढंग से जीना सिखाता है। और अगला आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनुष्य में जिम्मेदारी की भावना का विकास। यदि मनुष्य में जिम्मेदारी निभाने की भावना नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। वो उसको किसी न किसी रूप से अपने परिवार के लिए, घर के लिए भावनाओं को होना ज़रूरी है उसमें। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड लीडरशिप, स्थानीय संसाधनों व नेताओं का विकास। स्थानीय संसाधनों व नेताओं का विकास आवश्यक है। कहीं पर जाने के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो मनुष्य को हर जगह की सुविधा के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। और संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मनुष्य के जीवन में। अगला आता है लैक ऑफ एजुकेशन एमंग लीडर, नेताओं में शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्हीं नेताओं का ग्रामीण मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर सकते हैं। और मनुष्य अपनी व्यवस्था ठीक प्रकार से कर लेता है। नेताओं को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि गांव में, रूरल में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। अगला आता है टेकिंग केयर ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का ध्यान रखना। मनुष्य को प्रेरित करने के लिए कार्य उसके सांस्कृतिक जीवन के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य उस कार्य का विरोध करेगा। लोगों के हित के कार्य होने चाहिए, जो लोग अपने उनके फायदे के लिए हो। उनको बताया जाए पहले कि ये कैसे होगा, ये आपको कितना फ़ायदा दिला सकता है और इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। अगला आता है आपका एक्ट बेस्ड ऑफ ट्रस्ट, सत्य को आधार मानकर कार्य करना। सत्य को आधार मानकर काम करना ताकि लोग यह समझें कि ये हमारे हित के लिए काम हो रहा है, हमारे जीवन सुधार के लिए कार्य हो रहा है, जो रहा अच्छा ही हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। यदि सत्य को आधार मानकर कार्य ना किया गया तो मनुष्य प्रेरित नहीं होगा, उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, जो उससे संबंधित हो। अगला है माइंस आउटलुक बीइंग साइंटिफिक, मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। मनुष्य को प्रेरित करने के लिए या किसानों को, लोगों को प्रेरित करने के लिए उसमें उस पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, कार्य की सफलता में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि यह कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा।
अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो वह उस कार्य से विरोध भी करेगा, असंतुष्ट रहेगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए उसके हित के लिए कार्य करो। इस कारण दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए कि लोगों को किस में लाभ है, उसी आधार पर उसका कार्य करना चाहिए कि लोग इसमें विवाद तो नहीं करेंगे। यदि विवाद नहीं करें, सभी लोगों से सलाह लेकर काम करना चाहिए। तभी लोग संतुष्ट रहते हैं। अगला है डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, प्रजातांत्रिक ढंग का विकास। मनुष्य को प्रेरित करने के लिए उसकी समस्या को सुनना तथा उसे समझाने का कार्य करना जरूरी है। मनुष्य की या लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या क्या समस्या आती है, सबसे पहले नेता को उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसे किसानों को समझाना चाहिए कि इससे उसको क्या क्या फ़ायदा है। कार्य करना जरूरी है, इसीलिए प्रजातांत्रिक का विकास भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पीपल नीड एंड इंटरेस्ट, लोगों की आवश्यकता और उसमें रुचि होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, घास के जैसे एक समान होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंट, उनके सांस्कृतिक कार्य अलग अलग होते हैं, उनको सुनना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन, उसको उसके कार्यों में पार्टिसिपेट करें ताकि वह खुश रहे। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। अगला है प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग एंड ट्रेंड स्पेशलिस्ट, उसको बहुत ही स्पेशल तरीके से समझाना होता है, करके दिखाना होता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, उसको लिख करके भी समझाना पड़ता है, लिख करके बताना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, उसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली, उसके परिवार के साथ पार्टिसिपेट करें। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, उसको कितना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, उसका मूल्यांकन करें। उसके बाद आता है आपका सेटिस्फेक्शन, वो कितना संतुष्ट है। यह भी एक नेता को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, नेता हो या कोई प्रसार करने वाला अधिकारी हो, कोई भी शिक्षक हो।
उसके सांस्कृतिक लाभ या उसके सांस्कृतिक जीवन जरूरी है। लोगों के क्या क्या आवश्यकताएं हैं, यह भी बहुत ही महत्व रखता है। और प्रोग्राम शुड बी पर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, उसको किस कार्य में रुचि है वो करना चाहिए। डेमोक्रेसी और लर्निंग बाय डूइंग, उसको करके दिखाना चाहिए ताकि वह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। अब आता है द स्टेप एजुकेशन प्रोसेस डेवलप्ड बाय डॉक्टर जे पॉल लीगन्स। 5 एसेंशियल फेस, जो प्रसार शिक्षण की पद्धति है उसको जे पॉल लीगन्स ने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षण योजना, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू। शिक्षण योजना, उसको शिक्षा कैसे दिया जाए, हम क्या है और क्या होना चाहिए, यह बहुत ही मायने रखता है। और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन क्या होगा। मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद रिकंडीशन, उसके बाद आता है उसकी सिचुएशन क्या है, उसके बाद उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या शब्द हैं, उसको सुनना बहुत ही आवश्यक है। जो मूल्यांकन के बाद पुनर्विचार, उसका रिकंडीशन एक्शन, उसके बाद आता है एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये इसमें एक लर्नर होता है, लर्नर जो है वो देखता है सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद टीचिंग मेथड, कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। उसके बाद आ जाते हैं टीचर। टीचर ये 5 लोगों के प्रोसेस से ही एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस बना है, जो हर कार्य में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है।
और साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ा योगदान दिखाते हैं। अब है स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं एडकास। सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंशन टीचिंग एडकास क्या क्या होते हैं। ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, और डी से डिजायर, और सी फॉर कन्विक्शन। ए से एक्शन, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता एस से सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। तो देखते हैं, पहले आता अटेंशन। अटेंशन किसी भी विषय को सीखने के लिए या किसी भी कार्य को सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम किसानों का ध्यान उस ओर ध्यान कराएं जिस लिए हम कार्य को शुरू कर रहे हैं। जो कार्य करने जा रहे हैं सभी किसानों का ध्यान एक जगह अटेंशन करें। उसके बाद फिर देखते हैं इंटरेस्ट, जो कौतूहल उत्पन्न करता है शरीर में। शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित हो जाने से ही सीखने का पूरा नहीं होता, इसलिए शिक्षार्थियों को में कौतूहल उत्पन्न करना जरूरी होता है। इसके लिए शिक्षक को भाषा सामग्री, उदाहरण, शिक्षार्थी की रुचि और रेडियो प्रसारण भी लाभदायक रहता है, जिससे वह इंटरेस्ट पा सके कि हाँ यह मेरे लायक है, तो थोड़ा इसको सुन लेते हैं, तो इसमें उसकी इंटरेस्ट होगा। और उसके बाद आता है डिजायर, जो इच्छा उत्पन्न करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करके, कौतूहल उत्पन्न करके शिक्षक में इच्छा उत्पन्न करना भी शिक्षक का कर्तव्य तथा सीखने का एक कदम है। इसके लिए शिक्षक को विषय उपयोगिता का लोगों के जीवन में महत्व बताना चाहिए कि कौन से विषय में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि लोग ध्यानपूर्वक सुन सके या समझ सके। उसके बाद आता है आपका कन्विक्शन, विश्वास उत्पन्न करना। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कार्य हो, करने के लिए सबसे पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करना पड़ता है कि हाँ यह कार्य आपके लिए बहुत ही लाभदायक है या आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जो लोगों को सीखने के लिए विद्यार्थी में, लोगों में इच्छा उत्पन्न करने के बाद अगला कदम शिक्षक को या सिखाने वाले को
साधनों के सहयोग से शिक्षार्थी में विश्वास उत्पन्न कराना चाहिए। कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करते हैं कि आप लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि यह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जो आने वाले समय में आपका बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और अगला आता एक्शन, प्रयोग करवाना। विश्वास दिलाने के बाद लोगों को प्रयोग करवाएं। कि विश्वास किसी भी कार्य या विषय में तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक सिखाने वाला स्वयं उसे ना कर ले। जब सिखाने वाला या कोई भी प्रसारक होगा वह खुद से इस्तेमाल करेगा, उसे करके दिखाएगा, तो सीखने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रयोग भी करना और कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी प्रकार पांचों दशाओं में क्रम से पूरा प्रोसेस होता है। और उसके बाद एक्शन के बाद हमारा आता है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन से हमें यह जानकारी मिलती है कि लोग कितने संतुष्ट हुए हैं, कितना सीख पाए हैं, जो हम उनको सिखा रहे थे या बता रहे थे वो उनको समझ में आया या नहीं आया। इसे फीडबैक भी मिलता है कि लोगों को कितना समझ में आया है। उसी के अनुसार लोगों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोग कितने संतुष्ट हुए हैं, कितना विश्वास रखे हैं, उनकी क्या इच्छा है। तो इसी प्रकार ये आइडकास्ट है, स्टेप है एक्सटेंशन प्रसार के। अब अगला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हर आदमी को शेयर करना होता है, या कोई आपस में इंफॉर्मेशन देता है, कोई आइडिया देता है, कोई फीलिंग देता है, तो उसे उस क्या सूचना देता है, क्या वो फील करवाता है, यह कम्युनिकेशन में सीखेंगे। संचार प्रक्रिया सरल हो, प्रभावशाली ढंग से उत्पन्न हो, इस विचार को ध्यान में रखते हुए समय समय पर वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों प्रकार से संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। जैसे कैपलान के अनुसार, कैपलान क्या कहते हैं, संचार मॉडल संकेत और अभिधारणाओं के द्वारा किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। संचार मॉडल किसी प्रक्रिया या वैज्ञानिक सिद्धांत को आलेखित कर प्रदर्शित करता है कि
संचार मॉडल एक प्रकार का मानचित्र है जो संकेत देता है, सिंबल दिखाता है, किसी घटना को पहले से सूचित करता है। ये कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड का शब्द है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। कम्युनिस वर्ड लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेक कॉमन या कम्युनिकेशन। मेक कॉमन, कोई कॉमन चीज़ बनाना या कोई भी छोटे से शब्द से किसी को समझाना। ये कोई शॉर्ट छोटे से शब्द में किसी को बोलकर समझाना, किसी को संकेत से समझाना, सिग्नल देकर या लिख करके उसे समझाना। कम्युनिकेशन के दो प्रोसेस हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो अरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन को 3 शब्द दिए थे, स्पीकर और स्पीच, ऑडियंस। एक वक्ता होना चाहिए और एक भाषण देने वाला स्पीच, और एक श्रोतागण होने चाहिए ऑडियंस, सुनने वाले। स्पीकर मतलब बोलने वाला, वक्ता हो गया। जो अरिस्टोटल ने बताया था, इस मॉडल में संचार वक्ता व श्रोता के आमने सामने होने की स्थिति में होता है। वक्ता वो व्यक्ति है जो बोलता है, भाषण देता है। वो कोई भी सूचना, विचार, सोच, संदेश, जो वक्ता बोलता है वो व्यक्ति या ऑडियंस वही भाषण को सुन करके उसका लाभ उठाते हैं। सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके 3 सेट सिस्टम है। नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में KGS बोलते हैं। नॉलेज डिसमिनेटिंग सिस्टम, KDS। और अगला आता है KCS, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, KGS, KDS और KCS। इसमें समझेंगे कि नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं और नॉलेज डिसमिनेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम में क्या होता है। पहले समझते हैं नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम में। नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम में हमारे आ जाते हैं NGO या प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। और KDS यानी नॉलेज डिसमिनेशन सिस्टम में गवर्नमेंट एजेंसी आ गई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम में एग्रीकल्चर फार्मर, किसान आते हैं।
सिस्टम है कम्युनिकेशन का, संचार का। और इसके टाइप्स, कम्युनिकेशन के टाइप्स भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एक्सप्रेशन। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या आता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल। डाउनवर्ड जो नीचे होते हैं, नीचे स्तर के संचारक हो गए। अपवर्ड जो ऊंचे लेवल के संचारक हैं। हॉरिजेंटल जो मीडियम लेवल के संचारक हैं। और एक्सप्रेशंस में आता वर्बल और रिटेन, नॉन वर्बल। जो बोल करके समझाया जा सकता है, लिख करके बताया जा सकता है, संकेत से बताया जा सकता है। संकेत द्वारा भी बताया जाता है। कम्युनिकेशन टाइप्स में वर्बल कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन। जो वर्बल में फेस टू फेस भी बातें हो जाती हैं और लंबे समय तक टेलीफोन में संचार होता रहता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट जो आँखों में इशारे से होता है। बॉडी लैंग्वेज जो हाथ द्वारा या किसी संकेत द्वारा, बॉडी किसी पार्ट से संकेत द्वारा संचार किया जा सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरा के एक्सप्रेशन से किसी को सूचना दिया जाता है। टोन ऑफ वॉइस जो बोल करके भी संचार दिया जाता है, संदेश दिया, सूचना प्रदान किया जाता है। और अगला है रिटन कम्युनिकेशन जो लिख करके, ईमेल से, रिपोर्ट, बुलेट, लेटर, मैनुअल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो लिख करके बताया जाता है, किताबों में या कॉपी में लिख करके जो सूचना दिया जाता है, वह रिटन कम्युनिकेशन है। लिस्टनिंग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो केवल होठों के इम्प्रेशन से बताया जाता है, संदेश दिया जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन है जो किसी फोटो के जरिए या किसी ग्राफ के जरिए, किसी वीडियो के जरिए या विजुअल और वर्चुअल या कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उसमें पीपीटी के जरिए, पावर पॉइंट का यूज करके, एमएस वर्ड का यूज करके जो बिना बोले किसी को संदेश भेजते हैं या सूचना प्रदान करते हैं, वह विजुअल कम्युनिकेशन है। बिना किसी आवाज़ के फ़ोटो दिखा करके भी उसको संदेश दिया जा सकता है, सूचना दिया जा सकता है। कोई ग्राफ तैयार करके उसको सूचना दिया जाता है, यह विजुअल कम्युनिकेशन है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम हायर लेवल
टू ए लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो अपने से ऊपर के अधिकारी हैं उनकी हर एक बात को सुनना और उनके नीचे रहकर पूरा काम करना, सारा काम करना, उनका भी काम करना, अपना भी कार्य करना, वह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। सीनियर लोग जो है डाउनवर्ड छोटे लेवल वाले से, लोअर लेवल वाले से किसी भी दबाव के द्वारा कार्य करवा सकते हैं। इसी प्रकार अगला है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इट इज टेक्स प्लेस बिटवीन टू सबॉर्डिनेट ऑफ द सेम सुपरियर। जो दो लोग या दो कोई भी अधिकारी हो जो साथ में काम करते हों, एक ही लेवल से हों, इसमें ना कोई सीनियर होता ना कोई जूनियर, इसमें हायर लेवल और लोअर लेवल का कोई नहीं, सब साथ में काम करने वाले होते हैं। तो यह हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।